जवाब है 1/4। बहुत बढ़िया एम्बर, अगर तुम लोग इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो तुम मुझे बता पाओगे कि 9 सर्कल्स एक प्लेन को कितने हिस्सों में बांट सकते हैं। 46। वो क्या था सारा? सॉरी, कुछ नहीं। नहीं सारा, प्लीज क्लास के साथ शेयर करो। मुझे माफ करना, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे कुछ नहीं कहना था। सारा, कोई बात नहीं, बस शांत रहो, सांस ले लो। तुम्हें बोलने के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं। सच कहूं, मैं इसे प्रोत्साहित करती हूं आप सबके लिए। जो तुमने अभी कहा वो दोहराओ। 46। तो तुम सोचते हो कि वही जवाब है? नहीं, तुम्हें नहीं लगता कि वही जवाब है? नहीं, मुझे पता है कि यही उत्तर है। ये तो हो ही नहीं सकता कि सारा ने सही जवाब दिया होगा। मैं तो पैदा होने से अब तक पापा के साथ मैथ्स कर रही हूँ। मेरे पापा वर्ल्ड फेमस स्कॉलर हैं, तो फिर कोई चांस नहीं है कि कोई नई लड़की, खासकर 8 साल की, इसे हल कर सके अगर मैं नहीं कर पा रही। यदि आप चाहें तो आंसर की जांच कर सकती हैं मिसेस जॉनसन। हेलो क्लाइंट, ये इम्पैक्ट क्रेडिट की तरफ से एक शिष्टाचार कॉल है। आपका अकाउंट ड्यू है, कृपया 21 तारीख तक पेमेंट करें। कहाँ जा रहे हो? अरे मुझे अपनी बेटी को स्कूल से लेने जाना है। मैंने उससे वादा किया था कि उसे आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगा। मैं लेट नहीं होना चाहता। तुम मजाक कर रहे हो, सही है। गाड़ी अभी तक तैयार नहीं है। मिस्टर क्रॉली आज लेने आ रहे हैं। मैंने कहा था कि समय पर नहीं हुई तो 10% छूट दूंगा। ठीक है, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं उससे और वादे नहीं तोड़ सकता। मैंने काम की वजह से पहले ही बहुत सारे वादे तोड़े हैं। यार, अब मैं और नहीं कर सकता। ठीक है, जाओ आइसक्रीम लाओ। मैं बस तुम्हारी अगली तनख्वाह से 10% काट लूंगा। मैंने अपने बच्चे के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताया। वो चला गया, परिवार शुरू कर लिया। अब मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगा। काश मैं समय में लौट पाता। मैं करता, पर नहीं। वो गलती मत करना जो मैंने की। शुक्रिया भाई, पर मुझे पैसे चाहिए। और इसलिए 9 सर्कल्स एक प्लेन में 46 बार डिवाइड कर सकते हैं। तो बात तुम बिल्कुल सही थी सारा। उसकी बस किस्मत अच्छी थी। मुझे पता था कि तुम होशियार हो क्योंकि तुमने कुछ ग्रेड स्किप किए थे, पर मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी स्मार्ट हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि गिफ्टेड बच्चों के साथ एडवांस्ड क्लासेस लो? ठीक है, चलते हैं। अरे सारा, तो मैथ्स में क्या चल रहा है? तुम कोई जीनियस हो क्या? मैं हमेशा नंबर्स में अच्छी रही हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा को ये पसंद होगा, मैथ्स में अच्छा होना। क्या वो तुम्हें लेने आ रहे हैं? मेरे पापा आ रहे हैं, हम आइसक्रीम लेने जा रहे हैं। वो मैं हूँ। अरे सुनो, कल लंच साथ करना है क्या? मुझे नहीं लगता कि हमारे पास बात करने के लिए ज़्यादा है। तुम तो मुझसे बहुत स्मार्ट हो और तुम थोड़ी छोटी हो। तुम्हें तीसरी क्लास के बच्चों के साथ बैठना चाहिए, तुम्हारी उम्र के बच्चे के साथ। तीसरी क्लास के बच्चे भी मेरे साथ नहीं बैठना चाहते। अरे क्या हुआ? कोई लेने नहीं आ रहा? कितना दुखी हो। अरे मेरे डैड पोर्शे लेके आ गए। वैसे अगर तुमको लगता है कि तुम स्मार्ट हो तो मेरे डैड के लेक्चर में आओ, फिर देखना असली मैथ्स जीनियस कैसा होता है। वो कौन थी जिससे तुम बात कर रही थी? बस मेरी क्लास में नई लड़की है,
तुम्हारी क्लास, वो लड़की 8 साल की लगती है। वो 8 साल की है, उसने कुछ ग्रेड्स छोड़ दिए हैं, वो बहुत स्मार्ट है। पर तुमसे स्मार्ट नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा है, यही सुनना मुझे पसंद है। तुम क्लास में टॉप पर हो और ऐसा ही रहेगा, है ना? बिल्कुल। तुम दोनों थोड़ा कंपटीशन क्यों नहीं करते? कंपटीशन? हाँ, ताकि पता चले कि क्लास में सबसे स्मार्ट कौन है। फिर तुम सबको दिखा सकती हो कि तुम क्यों टॉप पर हो। गणित विज्ञान है और इसका अध्ययन। अरे बेटा, स्पेस। देखो, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें स्कूल से नहीं ले जा सका, काम से निकल नहीं पाया, समझ रही हो? कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। अच्छा है कि हम स्कूल से दूर नहीं रहते, सही है ना? Alright? अच्छा, समझने के लिए धन्यवाद। मैं अब डिनर बनाना शुरू करता हूँ। मैंने डिनर पहले से बना लिया। तुम्हें पता है, तुम हमेशा मुझे हैरान कर देती हो। अरे बताओ, मैं इतना लकी कैसे हुआ कि मैं तुम्हारा डैड बन गया? तुम्हें पता है, मैं तुम्हारी होमवर्क में मदद करने का ऑफर देता, लेकिन मुझे लगता है सब हो गया। अरे मुझे लगा कि ये सही डैड वाली बात होगी। सही है तो क्या देख रही हो? टॉ वॉल्डॉर्फ। अरे टॉ वॉल्डॉर्फ, आपका पसंदीदा गणितज्ञ। पता है, मैं आज काम पर था और सोच रहा था कितने और 8 साल के बच्चे इस दुनिया में हैं जिनका पसंदीदा गणितज्ञ है। मैं बताऊं जानू, तुम अनोखी हो, मुझे तुम पर गर्व है। अगर तुम्हारी मम्मी यहाँ होती तो वो भी बहुत गर्वित होती, तुम जानती हो। तो आज कोई नए दोस्त मिले क्या? नहीं यार, लेकिन मैंने मुंह खोलने की गलती की। अरे इसका मतलब क्या था? आपको तो पता है इसका क्या मतलब है। किसी को भी वो नहीं पसंद जो सब कुछ जानता हो, खासकर जब वो मेरे जितनी उम्र के हो। बेटा, सबसे पहले तुम सब कुछ नहीं जानती, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो और सीखने के लिए बहुत कुछ बाकी है, ठीक है? और दूसरी बात, अपनी टैलेंट दिखाने में टेंशन मत लो। जैसे कहते हैं, सच्चे टैलेंट की उम्र नहीं होती। मुझे नहीं पता, कभी कभी सोचती हूँ काश मैं नॉर्मल बच्चा होती, तब कम से कम मैं अपनी क्लास के बच्चों की उम्र की होती और लोग मेरा मजाक नहीं उड़ाते। दुख की बात है कि किसी भी क्लास में हमेशा कोई ना कोई बदमाश होता है जो तुम्हारा मजाक उड़ाता है। लेकिन सबसे जरूरी ये है कि उन बेकार की बातों के बारे में सोचना और चिंता करना छोड़ दो, जैसे तुम कर रहे हो। और देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि नॉर्मल क्या है, क्योंकि मुझे तुम वैसे ही पसंद हो, इसे मत भूलना। मजाक कर रहे हो? हेलो। हेलो, अच्छा है तुम मिल गए। तुम्हें आज दोपहर हमारा ऑटो कॉल मिला था। ओह हाँ। अच्छा, मैं फॉलो अप करना चाहता था और देखना चाहता था कि पेमेंट कब आ सकती है। अरे जल्दी ही। हाँ, मैं बस कुछ चीजें कर रहा हूँ, समझे? वादा करता हूँ। हाँ, तुमने पिछली बार भी यही कहा था। मैंने सोचा था कि अब तक सब कुछ सेट हो गया होगा। मैं करूँगा, वादा है, और मैं संपर्क में रहूंगा। मैं अपनी बेटी के साथ डिनर कर रहा हूँ। तुम्हारी खबर का इंतजार रहेगा। अरे टेंशन मत लो, मैं इसे सॉल्व कर लूंगा, ठीक है? अच्छा, अब मुझे आइसक्रीम समझ आ गई। मैं ये सब तुम्हारे लिए ठीक कर दूंगा। देख, चलो इसे भूल जाते हैं, ठीक? तो स्कूल में और कुछ नया सीखा? हेलो सारा, आज मैंने एक मज़ेदार एक्टिविटी बनाई है। हम तुम्हें और एम्बर को एक छोटे मैथ बाउल में compete कराएंगे। ये उसी का आइडिया था। ओह अच्छा, क्या ये मज़ेदार एक्टिविटी है? वो मज़ेदार एक्टिविटी है, ये बढ़िया रहेगा। ये एक फ्रेंडली गेम है और इससे तुम्हारे ग्रेड्स पर असर नहीं पड़ेगा। अरे बस शांति रखो, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। बस मज़े करो, चीज़ें कॉपी कर लो। तुम दोनों तैयार हो? पहला सवाल है, राउंड 7504 को नज़दीकी 10 पर। 7590। बहुत बढ़िया। अंबर, दूसरा सवाल,
17। सही कहा, तुम लोग फिर से बराबर हो गए। ओह, मुझे इन्हें और कठिन करना पड़ेगा, जैसे जवाब को 25 से गुणा करो और फिर 236 जोड़ दो या कुछ ऐसा पागलपन। 661 का संख्या। वो क्या था? जवाब, अगर तुम 17 को 25 से गुणा करो और 236 जोड़ दो। वो सही है। इन नोट्स को भूल जाओ, मैं तुमसे सवाल पूछूंगी। 7818.39। वो सही है। x बराबर है 2397.96। फिर से सही है। 1683.32। वाह, फिर से सही। सारा, तुम जीनियस हो। मुझे लगता है कहने की जरूरत नहीं, सारा विनर है। अच्छा काम किया। नहीं, वो चलेगा। शुक्रिया। सॉरी मिसेस जॉनसन, मैं आपकी कैसे मदद करूं? प्रिंसिपल जेनिंग्स, आप मेरी स्टूडेंट सारा को जानते हैं? वो होशियार है जिसने कुछ ग्रेड स्किप किए। क्या उसे परेशानी है? बल्कि वो तो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो सच में गिफ्टेड है और मैं सोच रही हूँ कि वो एडवांस्ड क्लासेस में क्यों नहीं है। मुझे नहीं पता। क्या आपने उसके पापा से बात की? जब से उसने एडमिशन लिया है तब से नहीं। वो बहुत बिजी लगता है, हमेशा काम में लगा रहता है। कुछ बातें थीं जो मैं उससे डिस्कस करना चाहता था, लेकिन उसका शेड्यूल कभी अनुमति नहीं देता। नमस्ते। नमस्ते, मैं मिसेस जॉनसन। क्या आप सारा के पिता हैं? हाँ, मैं हूँ। सब ठीक है? मैंने सुना है कि आपसे मिलना मुश्किल है, तो मैंने लंच टाइम में आने का सोचा। कुछ हुआ क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि सारा सच में बहुत होशियार है। असल में यह उपहार है। बहुत होशियार। हाँ, मुझे पता है। इसलिए उसने 2 ग्रेड स्किप कर दिए। हाँ, उसने 2 ग्रेड्स स्किप कर दिए, लेकिन जिस लेवल पर वो काम कर रही है वो अगले साल हाई स्कूल से ग्रेजुएट हो सकती है। मुझे माफ करना, मुझे पता है कि वो छोटी है, लेकिन यकीन करना मुश्किल हो रहा है। उसके किसी भी टीचर ने नहीं देखा कि वो कितनी बुद्धिमान है। उसके किसी और टीचर ने कभी इस बारे में बात नहीं की। सारा अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने में शर्मिंदा है। शर्मिंदा? क्यों? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ रहे हो? उसके पिछले स्कूल में सारा अपनी क्लास में सबसे होशियार थी। पर उस वजह से उसकी क्लास के बच्चे उसे तंग करते थे। दोस्त बनाना उसके लिए मुश्किल था। और ये और भी बुरा हो गया जब उसने ग्रेड्स स्किप कर दिए। कुछ महीनों बाद सारे बच्चे बड़े हो गए और उसे फिट होने में दिक्कत होने लगी। आखिरकार हालत इतनी खराब हो गई कि हमने उसे आपके स्कूल में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन जो मैं सुन रहा हूँ उससे लगता है कि चीजें अब भी ठीक नहीं हैं। देखो, मेरा मतलब है वो अच्छी बच्ची है, लेकिन हमेशा तंग की जाती है। इसीलिए वो क्लास में हिस्सा लेने से डरती है। उसे चिंता है कि लोग क्या सोचेंगे। उसके कोई दोस्त नहीं है और ये उसके लिए बहुत मुश्किल रहा है। अरे यार, बेचारी बच्ची। हाँ, मैं समझती हूँ कि ये उसके लिए कितना मुश्किल है, पर वो इन सब चीज़ों को खुद को रोकने नहीं दे सकती। बुलीज हमेशा रहेंगे। सारा को एक अच्छे गिफ्टेड प्रोग्राम में जाना होगा। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो सुनती नहीं। उसे लगता है कि स्मार्ट होना बुरा है। वो मुझसे बात नहीं करती। शायद अगर उसके पास कोई दोस्त होता जो उसे कंफर्टेबल महसूस करा सके, समझे? क्या आपने कभी सोचा है कि आप वो दोस्त हो? अरे देखो, शायद तुम्हें जाना चाहिए। वो मेरा बॉस है, मुझे काम पर जाना है। हाँ, समझ गई। क्या तुम अगले 2-3 दिनों में स्कूल आ सकते हो? यहाँ काम से छुट्टी लेना सच में मुश्किल है। ठीक है, अपना समय देने का धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं कैप्टन बनने वाली हूँ। मुझे चीयर लीडर मिल रही है। तुम अपनी उम्र के लोगों के साथ क्यों नहीं बैठते?
तो याद रखना, गणित सिर्फ नंबर्स और समीकरणों के बारे में नहीं है। ये पैटर्न, लॉजिक और हकीकत की संरचना के बारे में है। जो भी सीखने में इंटरेस्टेड है, मैं इस शुक्रवार शाम को बरबैंक में एक ओपन लेक्चर रख रहा हूँ, जहाँ कोई भी आ सकता है। सभी उम्र के लोग आमंत्रित हैं। अरे यार, मुझे सच में माफ करना, मुझे शनिवार को काम करना है। मुझे पता है कि मैंने प्लान किया था कि हम एक दिन साथ बिताएंगे, समझ रहे हो, लेकिन काम खत्म होने के बाद तुम कहीं चलना चाहोगे या पार्क चलें, बीच चलें? कोई बात नहीं, शायद तब तक अंधेरा हो जाए। बस बुरा लगता है कि मैं हर वक्त काम कर रहा हूँ। मेरा मतलब है जैसे शिफ्टिंग खर्चे। पापा, कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। आप बस काम करते रहो, आपको समझाने की जरूरत नहीं। अरे, एक चीज है जो मैं करना चाहती हूँ। वाल्डोर्फ। वो गणित वाले? हाँ, वही गणित वाले। वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, एक लेक्चर दे रहे हैं। मैं सोच रही थी कि आप मुझे ले जाओगे। क्या वहाँ छोटे बच्चों को जाने देते हैं? उसने कहा कि हर उम्र के लोग आ सकते हैं, पर मैं अकेला नहीं जाना चाहती। क्या आप मेरे साथ चलोगे? ठीक है बच्चू। अच्छा, मुझे यहाँ काम खत्म करने दो और फिर चलते हैं, ठीक है? याय, थैंक यू। अरे भाई, मिस्टर मिशेल अपनी गाड़ी 20 मिनट में छोड़ने वाले हैं, तो उन्हें हमेशा जल्दी काम पसंद है, पता है ना? मुझे लगेगा कि तुम थोड़ी देर और रुकोगे। पर मैं नहीं रुक सकता, मैं अपनी बेटी को ले जा रहा हूँ। अच्छा, उसे छोड़कर जल्दी आ जाओ। देखो, ये ज़रूरी है, तुम जानते हो कि मिचेल है। पर मेरा मतलब है अच्छा, ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, फिर वापस आकर काम खत्म करूंगा और लेक्चर खत्म होने से पहले तुम्हारे पास आ जाऊंगा, ठीक है? पक्का वादा। मान लो तुम एक गेम शो पर हो और तुम्हें 3 दरवाजों में से चुनने का मौका मिलता है। एक दरवाजे के पीछे $1 मिलियन है और बाकी 2 के पीछे सिर्फ $1। तुमने एक दरवाजा चुना, मान लो, नंबर 1, लेकिन होस्ट ने उसे अभी नहीं खोला। वो जानता है हर दरवाजे के पीछे क्या है और एक और दरवाजा चुनता है। नंबर 3, फिर होस्ट तुम्हें मौका देता है कि तुम अपने दरवाजे की चॉइस बदल सकते हो नंबर 2 पर। क्या ये तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा, दरवाजा बदलना? दरवाजा बदलना? दरवाजे बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, संभावना तो वही रहती है। देवियों और सज्जनों, मेरी प्रतिभाशाली बेटी एम्बर डॉ वाल्डोर्फ की बेटी है। मेरी छोटी बेटी मेरे नक्शे कदम पर चल रही है। ये सही है? नहीं, वो नहीं है। माफ करना, तुमने कुछ कहा बच्ची? अरे नहीं, कुछ नहीं। प्लीज, अगर आपके पास सिखाने को कुछ है तो सिखाओ। तुम जानी पहचानी लगती हो, छोटी बच्ची। क्या मैंने तुम्हें पहले देखा? वो तुम्हारी क्लास वाली है जिसने तुम्हें प्रतियोगिता में हराया। अरे क्यों नहीं आप स्टेज पर आ जाती मैडम और इस मुद्दे पर मेरी बेटी से बहस कर लेती? डैडी, आप कहाँ हो? अच्छा भाई, मुझे जाना है। गुड लक। थैंक्स मैम। अरे एक सेकंड रुको। मिसेस एबरनैथी अपनी गाड़ी लेकर आई हैं, बस 20 मिनट लगेंगे। मेरे पास 20 मिनट नहीं है यार, मुझे जाना है। तुम क्या कह रहे हो? ये तो तुम्हारा काम है। हाँ, मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ। हाँ, और मैं तुम्हें ओवर टाइम पे कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो कि मैं पे बंद कर दूं या कोई और नौकरी ढूंढो तो दरवाजा उधर है। अब सारा, अगर तुम कर सको तो बताओ कि तुम्हारा विचार क्या है कि उसे दरवाजा क्यों बदलना चाहिए? अरे ये तो आसान है। हाँ, ये तो है सरल संभावना, और इसके लिए गणितज्ञ होने की जरूरत नहीं है ये जानने के लिए। मेरी बेटी ने सही समझा, है ना बेटा? जाहिर है, मुझे लगता है कि सारा उतनी स्मार्ट नहीं है जितनी मैंने सोचा था। जब होस्ट दरवाज़ा नंबर 3 खोलता है, उसमें $1 है। आप अपनी पसंद बदलें या नहीं, मौके वैसे ही हैं। हाफ
ये तो सबको पता है, पर ऐसा तो नहीं है। यंग लेडी, अब बस बहुत हो गया। मेरी बेटी सही है, दरवाज़ा बदलने का कोई मतलब नहीं है। नहीं, मैं सही हूँ। तुम तो बस एक छोटी सी लड़की हो, तुम्हें क्या पता। इस देश में पहले ही काफ़ी गणितीय अनपढ़ता है और हमें किसी छोटी लड़की की ज़रूरत नहीं जो सोचती है कि उसका IQ बहुत हाई है। अच्छा, 5वीं क्लास के गणित में मदद कर रही हो? मुझे पता है मैं सही हूँ। अच्छा अच्छा, अगर तुम होशियार हो, तुम अपनी थ्योरी समझा सकते हो। और टीचर को लगा कि वो जीनियस है। सारा, अरे, मैं समझाना चाहूँगा। दरवाजे बदलने से जीतने की संभावना बढ़ती है। जब तुम दरवाज़ा नंबर 1 चुनते हो तो 1/3 चांस होता है कि इनाम उसी के पीछे है। लेकिन जब सारे दरवाजे बंद होते हैं तो हर दरवाजे के लिए 1/3 चांस होता है। इस केस में दरवाज़ा नंबर 2 का भी 1/3 चांस है, जैसे दरवाज़ा नंबर 1 और 3। लेकिन जब होस्ट हमें बताता है कि दरवाज़ा नंबर 3 के पीछे $1 मिलियन नहीं है, तो दरवाज़ा नंबर 2 के पीछे $1 मिलियन होने की संभावना 2/3 हो जाती है कि वही जीत का दरवाज़ा है। तुम गलत हो बच्ची। नहीं, मैं नहीं हूँ। अगर तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो तो अपनी थ्योरी साबित करो। गणित में सब कुछ साबित होता है। बिल्कुल। क्या मुझे मार्कर मिल सकता है? ये सारे सिनेरियोज हैं। देखो, 2/3 चांस है। दरवाज़ा नंबर 2 है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं सही कह रही हूँ ना पापा? पर कैसे किया? तुम बस। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक छोटी लड़की ने मुझे ठग लिया। अच्छा, किसी समझदार ने मुझसे कहा, सच्ची प्रतिभा की कोई उम्र नहीं होती। A+ सेम वही। अच्छा किया। अरे, लंच में मिलते हैं। हाँ ठीक है, बाय। रुको। अरे सुनो, हाय। अगर तुम्हारे पास बुरा बोलने को है तो मैं सुनना नहीं चाहती। नहीं, असल में बात वो नहीं है। मैं चाहती थी कि सॉरी, बोलना चाहती हूँ। पता है, मैंने अच्छा बिहेव नहीं किया। पापा का मुझ पर प्रेशर है और वो मुझे बहुत असर कर रहा है, और मैंने वो गुस्सा तुम पर निकाल दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। थैंक यू। नहीं, थैंक यू। तुमने मेरे डैड को हरा दिया। अब वो मुझे कुछ नहीं कह सकते या बुरा नहीं बोल सकते, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। कोई बात नहीं। अरे, आज लंच पर मेरे साथ बैठोगी या फिर कभी घूमने चले, अगर तुम्हारा मन हो? मुझे वो पसंद है। आप मुझसे कुछ कहना चाहती थी, मिसेस जॉनसन? हाँ, मैं ही नहीं। डैड, आपको काम पर नहीं होना चाहिए। अरे, पता है, उस दिन मुझे मैथ्स लेक्चर में होना चाहिए था। मेरे बॉस ने कहा अगर गया तो निकाल देंगे। उसने आपको निकाल दिया? नहीं यार, मैंने नौकरी छोड़ दी। अरे नहीं, सॉरी पापा। कोई बात नहीं। नहीं, मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा, ऐसी जो तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम दे। पता है, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। आई लव यू किड्डो। आई लव यू पापा। तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पता। मिस जॉनसन ने कहा कि वो हमसे मिलना चाहती हैं। हमसे? किसी ने तुम्हारा वीडियो लिया जब तुम वॉल्डोर्फ के साथ स्टेज पर प्रूव कर रहे थे, और वो वायरल हो रहा है। और फिर एडवांस लॉजिक सॉल्यूशंस ने स्कूल से संपर्क किया। वो एक रिसर्च कंपनी है। वो सारा से कंसल्टेंट बनने पर बात करना चाहते हैं। वो एक थिंक टैंक है। वो गणित की समस्याओं को हल करेगी। ये हफ्ते में 1 दिन का काम है, और वो $10,000 महीना देने को तैयार हैं। क्या? वो आपकी खास प्रतिभा को पहचानते हैं और आपकी क्षमता को देखते हैं। बेटा, मैं तुम पर गर्व महसूस करता हूँ, लेकिन अगर तुम ये नहीं चाहती तो जरूरी नहीं है।
मुझे पता है। मैं करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि वो पैसे हमारी कितनी मदद कर सकते हैं। फिर आपको इतना काम नहीं करना पड़ेगा और ये मज़ेदार भी लगता है। ओह, और हाँ, मैं उस गिफ्टेड प्रोग्राम को चेक करने में इंटरेस्टेड हूँ जो आपने बताया था, अगर वो अभी भी है। ठीक है, ये सिर्फ ठीक नहीं, ये कमाल है। मुझे लगा तुम परेशान थी, मतलब तुम जानते हो किस बारे में बेटा? अब मैं खास होने में शर्माती नहीं, मुझे इस पर गर्व है। अगर तुम फ्री हो तो मैं शायद मीटिंग अरेंज कर सकती हूँ। सच में? ये तो अच्छा होगा। अरे नहीं, हम नहीं आ सकते क्योंकि हमें जाना है। हम कहाँ जा रहे हैं? चलो आइसक्रीम खाने चलें। हाँ, और फिर बाकी सब बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, चलो।